गाइस वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज बायोलॉजी में जनन तंत्र रिप्रोडक्टिव सिस्टम लेके आए हैं। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। पुनरुद्भवन मिलता है तो पुनरुद्भवन मिलता है प्लेनेरिया में। गुणसूत्रों पर जीन की उपस्थिति का क्रम है तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, रेखाकार लिनियर। निम्नलिखित में लिंग सहलग्न रोग होता है तो वर्णांधता होता है, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन कितना होता है तो 22+X। क्वेश्चन नंबर 5, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है तो आरएनए। आरएनए के बारे में यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, पूरा लिखा हुआ है कंप्लीट। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं, जंतु वायरस में अनुवांशिक पदार्थ अधिकांश होता है तो ये हो जाएगा डीएनए। ठीक है, जंतु वायरस अनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है। गर्भ निरोधक गोलियों में अधिकतर होता है तो होता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, और इसके बारे में आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में कौन सा जंतु द्विलिंगी होता है तो ये हो जाएगा जोंक। डीएनए का कृत्रिम संश्लेषण सर्वप्रथम किसने किया था तो ये हो जाएगा कॉर्नबर्ग। डीएनए का खोज सर्वप्रथम किसने की थी तो डीएनए का खोज सर्वप्रथम मिसर ने किया था, फ्रीडरिक मिसर। आगे बढ़ते, क्रोमोसोम किसके बने होते हैं? क्रोमोसोम डीएनए, आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। जीन्स किससे बने होते हैं? जीन्स पॉलीन्यूक्लियोटाइड से बने होते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है तो क्रोमोसोम की संख्या होती है 46। क्वेश्चन नंबर 14, भ्रूण को भोजन किस माध्यम से प्राप्त होता है तो ये होता है प्लेसेंटा, गर्भाशय द्वारा, गर्भनाल द्वारा मिलता है। पुरुष के बंध्याकरण शल्य क्रिया को क्या कहते हैं? पुरुषों के बंध्याकरण शल्य क्रिया को वैसेक्टोमी कहते हैं और महिलाओं के क्रिया को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। निषेचित अंडाणु के इम्प्लांटेशन के लिए गर्भाशय कौन सा हार्मोन तैयार करता है तो प्रोजेस्टेरॉन। एमनियोसेंटेसिस एक तरीका है जो बताता है भ्रूण के लिंग को। तो आगे बढ़ते हैं, लैंगिक जनन के अनुवांशिक विचरण कैसे होता है? जीन के सम्मिश्रण से, क्रोमोसोम के बदलाव से, जीन के मिश्रण से, सभी से होता है। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता सुरक्षित रखते हैं तो 20 मिनट के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन सी स्थिति टेस्ट ट्यूब बेबी की परिघटना को सही रूप में निरूपित करती है तो जब निषेचन बाह्य होता है और विकास आंतरिक होता है। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है तो केंचुआ में। गर्भाशय उम्ब के लिए वैकल्पिक शब्द क्या है तो ये हो जाएगा यूटरस। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी है तो XY। 19-21 दिन की अवधि का उल्लेख किया जाता है। मुर्गी के अंडे के सेने की अवधि। आगे बढ़ते हैं, विकसित भ्रूण के प्रसव का वो वैज्ञानिक रूप से कहा जाता है तो प्रसव। किसी पादप का वह हिस्सा जो दूसरे पादप पर लगाया जाता है क्या कहलाता है? कलम। सामान्यतः निषेचन होता है डिंब वाहिनी नली में। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इसका मेमोग्राफी हो जाएगा आपका स्तन, एंजियोग्राफी रुधिर वाहिकाएं, एंडोस्कोपिक मलाशय और अल्ट्रासोनोग्राफी गर्भाशय। गुणसूत्र किससे बनते हैं? गुणसूत्र बनते हैं डीएनए और प्रोटीन से, ऑप्शन नंबर सी। जर्सी सांड जो संकरण के इस्तेमाल होता है किस जगह की मोहक उपजाति है? स्विट्जरलैंड की। मानव शरीर में कितने गुणसूत्र युग्म होते हैं? 23। आगे बढ़ते हैं, सामान्य ब्रेड गेहूं ट्रिटिकम स्टाइवम होते हैं 60 गुणित। ऐसी महिला जो दूसरों के लिए बच्चे पैदा करने के लिए तो अपना गर्भाशय किराए पर देते उसे क्या कहते हैं? सरोगेट मदर। बाह्य पिंड पाया जाता है किसमें बताओ? मादा काई कोशिका। मानव शरीर में प्रोस्टेट एक ग्रंथि है। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था तो फ्रेडरिक मिसर ने, और इसके बारे में पहले भी बताया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सा जीव मुकुलन द्वारा प्रजनन नहीं करता तो एनेलिडो। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट 38, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। निम्नलिखित में कौन सा अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है तो परनिषेचन, एलोगेमी। एक मादा युग्मक में डैश जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं तो 23 जोड़ी क्रोमोसोम होते हैं। ये भी क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। अंडाणु के साथ शुक्राणु का निषेचन डैश में होता है तो होता है फैलोपियन ट्यूब में। आगे बढ़ते हैं और आगे आपको मिलेगा निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? भ्रूण विज्ञान, एम्ब्रियोलॉजी।
आगे बढ़ते हैं अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन से भिन्न है क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में डैश यानी सी नंबर नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। निम्नलिखित में कौन बढ़ते भ्रूण के लिए पोषक ऊतक का कार्य करते हैं? एंडोस्पर्म। आगे बढ़ते हैं 45 में। एक प्रकार के अलैंगिक प्रजनन को पहचाने जिसमें जड़, तने और पत्तियां जैसे पौधे के कुछ हिस्सों के माध्यम से प्रजनन शामिल है। तो ये हो जाएगा वानस्पतिक प्रजनन। यौन प्रजनन में माता पिता का योगदान होता है, अपने जीन का आधा हिस्सा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा जीव पुनर्जनन और मुकुलन द्वारा प्रजनन कर सकता है? तो हाइड्रा। अमीबा में किस प्रकार का अलैंगिक प्रजनन होता है? तो होगा बाइनरी विखंडन। गुणसूत्र में क्रोमेटिड्स जिस बिंदु पर संलग्न होते उस बिंदु का नाम क्या है? तो सेंट्रोमियर। क्वेश्चन नंबर 50, भ्रूण को एक विशेष ऊतक की सहायता से मां के रक्त से पोषण प्राप्त होता है, तो होगा गर्भनाल। आप यहाँ पे सारा डिटेल भी बगल में देख सकते हैं, अगर वीडियो देखते होंगे सुनते होंगे तो आप लोग को बोल ही देते हैं सारा चीज। प्रोस्टेट ग्रंथि किसके नीचे मौजूद होता है? तो होता है मूत्राशय के कारण, मूत्राशय के नीचे, ठीक है। हाइड्रा प्रजनन करता है, तो हाइड्रा मुकुलन द्वारा प्रजनन करता है। वृषणों में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो टेस्टोस्टेरोन। बढ़ते भ्रूण के धारण और पोषण के लिए हर महीने मादा प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा अपने आप को तैयार करता है? तो गर्भाशय। निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों रूपों में उत्पन्न होता है? हाइड्रा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56, गतिशील जीवाणु कोशिका को क्या कहा जाता है? तो नर युग्मक। क्वेश्चन नंबर 57, अंडा अंडाशय से कोख के किसके माध्यम से लाया जाता है? तो वो डिंब वाहिनी से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 58, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने के लिए मदद करता है? तो होगा गर्भनाल। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा जानवर अपना लिंग बदल सकता है? तो स्नेल, जिसको घोंघा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, किस प्रकार के प्रजनन में अधिक विविधता उत्पन्न होती है? तो लैंगिक प्रजनन में। इनमें कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो उभयलिंगी फूल होगा सरसों, और सरसों फूल का नाम क्रूसीफेरी होता है, ये पता ही है। उस अंग का नाम दे जहां भ्रूण विकसित होता है, तो वो होगा गर्भाशय। वृषण डैश में उदर गुहा के बाहर स्थित होते हैं, तो ये हो जाएगा अंडकोश की थैली। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में कौन सा विखंडन द्वारा पुनः उत्पन्न हो सकता है? स्पाइरोगाइडा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65, नवजात बालिका की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? तो 44 गुणसूत्र प्लस XX। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 66, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें सीधे हम लोग देते हैं DNA अणु दो सर्पिल सीढ़ियों की तरह एक दोहरी पेचदार संरचना बनाने वाली दो लंबे पॉलीन्यूक्लियोटाइड रेशों से बना होता है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67, निषेचन के परिणाम स्वरूप किस एक का निर्माण होता है? तो युग्मनज का निर्माण होता है। मादाओं में अंडाणु उत्पादन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो अंडजनन कहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। महिलाओं में यौवन की शुरुआत किससे होती है? तो होता है ये रजोदर्शन से। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो ये इसमें जो निम्न कथन कौन सा सत्य है? तो इसका आंसर होगा डी नंबर, द्विगुणित जीव जिनमें लिंग अलग अलग होते हैं, कि द्विगुणित कोशिकाओं में गुणसूत्रों का एक विशेष जोड़ा होता है जो लिंग का निर्धारण करता है, और इन्हें हम लिंग गुणसूत्र कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न है। अलैंगिक प्रजनन में डैश प्रजनन नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग द जाइगोट गेट्स इम्प्लांटेड इन द यूटेरस। ऑप्शन नंबर बी, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा निम्न में से कौन सा काम किया जाता है? तो भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना, तब भ्रूण को पोषण प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर 74, नर जनन कोशिकाओं का उत्पादन डैश में होता है, तो ये हो जाएगा वृषण। आगे बढ़ते हैं, लैंगिक प्रजनन के दौरान जब दो अलग अलग जीवाणु कोशिकाएं संयोजित होती है तो वे डैश का निर्माण करती है, तो युग्मनज। विच ऑफ द फ्लोइंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अलाउ फॉर ग्रेटर वेरिएशन टू बी जनरेटेड? सेक्सुअल।
आगे बढ़ते हैं। भ्रूण के लिए भोजन संग्रहित करने वाली जनन कोशिकाओं को डैश कहा जाता है, तो मादा युग्मक। क्वेश्चन नंबर 78, वह पौधा जो काई परिवर्धन द्वारा नहीं बढ़ते हैं उसे कहते हैं पपीता। यहाँ पे उसका डिटेल भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, निम्नलिखित में से कौन सा मानवों में पुरुष प्रजनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है, तो अंडाशय ओवेरी। और यहाँ पे डिटेल भी आप सारा देखते रहिएगा, ठीक है, वीडियो के अंदर में। अमीबा में प्रजनन कैसे होता है, तो द्विखंडन द्वारा होता है। प्रजनन की कितनी अधिकतम श्रेणियों में बांटा गया है, तो 2 श्रेणियों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 82, डैश के परिणामस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है, उर्वरीकरण। आगे बढ़ते हैं। माँ के शरीर के अंदर बच्चे का विकास लगभग डैश महीने लगते हैं, तो 9 महीने लगते हैं। अलैंगिक प्रजनन होता है कम विकसित जानवरों और पौधों। परिपक्व शुक्राणु का उत्पादन कहाँ होता है, तो वृषण में। आगे बढ़ते हैं। स्पर्श पीड़ा डैश की दीवारों में संकुचन के कारण होता है, तो गर्भाशय। वृषणों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है, तो टेस्टोस्टेरोन। तो आज के वीडियो में इतना ही सारा, हम चैप्टर बाय चैप्टर कंप्लीट करते ही जा रहे हैं। आप लोग वीडियो जितना भी लंबा हो आप लोग जरूर देखें और पूरा देखें, ध्यानपूर्वक देखें और हर बार देखें, ताकि आपका सारा चीज़ दिमाग में फिट हो जाए। थैंक यू वेरी मच।